नमस्कार दोस्तों आज जो वीडियो है उस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जो वर्क फ्रॉम होम जो हम कर रहे थे टाइम से कोरोना के टाइम में जितना भी हमने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि जो एक फ़िज़िकल वर्क फ्रॉम होम था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बात मैं ज़्यादा इफेक्टिवली इसलिए बता पाऊँगा बिकॉज़ अभी मैंने 2020 में कोरोना के टाइम पे ही जो था ज्वाइन किया था एक कंपनी, जो एक आईटी कंपनी है उसी को ज्वाइन किया था। सो उससे मुझे बहुत ज़्यादा पता चला जब मेरे कलीग्स से डिस्कस किया मैंने कि क्या क्या डिफरेंस आते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या जो वो लोग करा करते थे, क्या क्या एक्टिविटीज़ वो लोग क्या क्या करते थे जब वो फिज़िकली प्रेजेंट होते थे ऑफिस के अंदर, वेराज जब हम घर से काम कर रहे हैं तो क्या क्या उसके अंदर डिफरेंस आता है। तो ये पूरा मैंने मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, मेरे जितने भी कलीग्स हैं, उन सबसे मैंने डिस्कस करके ये एक जो वीडियो है बना रहा हूँ। सो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि घर पर काम करने से और ऑफिस में काम करने में डिफरेंस। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि भाई नेटवर्किंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जब आप फिज़िकली ऑफिस में प्रेजेंट होते हैं या कंपनी के अंदर जब आप प्रेजेंट होते हैं वो दे आर वे मोर देन जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हम किसी से फिज़िकली मीट नहीं कर रहे हैं, हम किसी के बीच में नहीं हैं। जब हमारे पास कॉल आएगा या जब हम कॉल करेंगे या जब हम मीटिंग्स में होंगे हम तभी डिस्कशन करेंगे, हम तभी इंटरेक्ट करेंगे। वेराज जब आप ऑफिस में फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं तो उससे क्या होता है कि आप एक अपने क्यूबिकल में भले ही बैठे हो बट आप दूसरों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अपने लंच टाइम में लोगों से मिल रहे हैं, आप अपने जो टीम मीटिंग्स है उसमें अपने मैनेजर्स अपने कलीग्स के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इस चीज़ पे वर्क किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं, आप अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं और जब ये सब आप डिस्कस कर रहे होते हैं तो उससे एक कह सकते हैं हम बॉन्ड बन जाता है जो एक कलीग्स होते हैं आपके उनके साथ। उससे क्या होता है कि आपका जो नेटवर्किंग है वो इंक्रीज़ होंगे, आप अपने नए फ्रेंड्स बना पाएंगे वहाँ पर। उससे आपको और नई अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वेराज अगर हम कहें कि हम घर पे बैठ के वर्क कर रहे हैं तो हम किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो लिमिटेड टाइम के लिए हम कनेक्ट करेंगे, जो मीटिंग के टाइमिंग्स हैं हम उस टाइम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी टाइम हम अपने में ही रह रहे हैं, हम घर पे ही हैं। तो उससे हम इंटरेक्ट नहीं कर पाए, हम नेटवर्किंग नहीं कर पाए, हम नए नए लोगों से मिल नहीं पाए। वेराज अगर ऑफिस में आप जाएंगे तो आप नए नए लोगों से मिलेंगे, एक बंदा दूसरे को जानता होगा, दूसरा तीसरे को, ऐसे करके आप मिलते जाएंगे। वेराज अगर अभी अब यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर आप वो अपने आप वहाँ से कनेक्ट कर लेंगे और आप कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी से भी, आप कोई भी नए बंदों से नहीं मिल पा रहे हैं, आप सिर्फ अपनी टीम से ही वाकिफ़ हैं, आप अपनी टीम को ही जानते हैं और आप उनसे ही इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। बस ये जो एक है बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है अगर हम वर्क फ्रॉम होम से बात करें करने की। वेराज अगर आप ऑफिस में जाते तो आपको ये चीज़ें सीखने को मिलती ज़्यादा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हिंडर होती हैं। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जितनी हमको ऑफिस के अंदर वर्क करते टाइम मिलती है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे एक चीज़ सीखनी है, मुझे सिंपल ये सीखना है कि अज़्योर में मैं वीएम को डिप्लॉय कैसे करता हूँ। तो अज़्योर को वीएम पे डिप्लॉय करना मैं वैसे खुद कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन मिल सकती है मुझे चीज़ें, बट अगर मुझको पाइपलाइन के थ्रू करना है, मुझे उसको CI/CD पाइपलाइन के थ्रू करना है तो वो मेरे को ऑनलाइन मिलेगा, बहुत कम मटेरियल मिलेगा। वेराज अगर मैं ऑफिस में होता तो मैं मेरे कलीग के पास जाता, उनके पास बैठ के वो जब कुछ वो कर रहे होते हैं डिप्लॉयमेंट तो मैं उनके पास बैठ के सीखता और मैं ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकता था। वेराज अगर अब मुझे उनसे पूछना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करके फिर मैं वो मुझे शो करेंगे वो उनके पास फ्री टाइम होगा या नहीं होगा, कब फ्री टाइम होगा। प्लस जब वो कनेक्ट करेंगे तो हम उतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। वेराज जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है इट्स वे मोर बेटर जो हम घर पे बैठ के इंटरेक्शन करते हैं टीम्स पे, क्योंकि हमको ही पता है हमारा जो दिमाग है वो और ज़्यादा चीज़ों में डाइवर्टेड रहता है। वेराज हम उनके साथ बैठ के उनके क्यूबिकल में बैठ के सीख सकते हैं तो वो ज़्यादा इंप्रूव करता है हमारी जो लर्निंग होती है उसको। हम उनसे ईजिली क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि हमारा बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा अच्छा बन चुका है ऑलरेडी, जो कि मेरा पहला पॉइंट था उसी के बारे में है, उससे रिलेटेड ही हो गया। क्योंकि अगर हम उनके साथ बैठ के सीख रहे हैं, उनसे वो जब अपना काम कर रहे हैं तो हमको ये कह सकते हैं कि जब हम उनसे वो मुझसे कनेक्ट करेंगे तो मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ समझाएंगे। वेराज अगर मैं उनके साथ बैठ के काम कर रहा हूँ तो अगर वो कोई दूसरी या तीसरी चीज़ पे भी वर्क कर रहे हैं तो मुझे साइड बाय साइड वो भी चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो मेरा लर्निंग है, जो मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ वो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ फिजिकली ऑफिस में रह के, वेराज घर पे कम एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सोर्स है। माना इंटरनेट है बट आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं, आप एज अ फ्रेशर आपको नहीं पता कि आपको कितनी ज़्यादा सोर्सेज पे जाके चीज़ें ढूंढनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको और मिल सकती हैं, क्या क्या चीज़ों पे आपको ये कह सकते हैं कि एक्सप्लोर करना है। वेराज अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें मेरी टीम वर्क कर रही है मेजरली और क्या क्या मैं और एक्सप्लोर कर सकता हूँ और उनके साथ बैठ के मैं क्या क्या एक्सप्लोर कर रहा हूँ।
तो जो तीसरा पॉइंट है वो भी पुराने पॉइंट से रिलेटेड ही है, वो ये है कि डिले इन टाइम, डिले इन कनेक्शन। डिले जब भी हम किसी से कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर डिले है, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं फ्री हूँ तब वो फ्री ना हो, जब वो फ्री हो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही तो मैं फ्री ना हूँ। तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जब मुझे उनसे कोई चीज़ पूछनी है तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा लैग आ जाएगा, एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। उससे जो मेरी चीज़ें सीखने का जो टाइम प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ जनरली हम कहें कि एक बंदा मे बी 1 या 2 दिन में सीख जाता है, हो सकता है इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से, इस टाइम गैप की वजह से जो है, जो मैं चीज़ है वो मैं 1 हफ्ते में सीख पाऊँ या 2 हफ्तों में बेटा तुमसे ना हो पाएगा सीखता हूँ। तो ये हो सकता है, इससे क्या होगा कि मेरी जो लर्निंग है वो स्लो हो जाएगी। मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें सीख पा रहा हूँ उसके कंपैरिजन में मैं कम चीज़ें सीख पाऊँगा अब, कंपेयर टू जो फिज़िकली सीख रहे हैं, जो फिज़िकली वहाँ साथ में बैठ के उनके साथ सीखेंगे, वो ऑब्वियसली लर्निंग उसकी ज़्यादा मिलेगी, उससे उनको 4 चीज़ें ज़्यादा पता चलेंगी। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो एक बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, डिले इन कनेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद चलते हैं, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि भाई ऑफिस की वाइब और घर की वाइब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप एक ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ पर सब लोग काम कर रहे हैं, यू विल बी मोटिवेटेड टू वर्क देयर। वेराज अगर आप घर पे हैं तो घर पे अगर बेड के सामने आप काम कर रहे हैं तो आई गेस आप काम करने की जगह सोने की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होंगे। तो जो मोटिवेशन है वो बीच में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि घर में काम करते टाइम वो डीमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है आपका। जो मे बी ये कह सकते हैं कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाएंगे चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा लेजी हो जाएंगे घर पे रह के। वेराज अगर आप वहाँ रहते हैं तो आपका माइंड पूरे टाइम एक्टिव रहता है। आप फिजिकली जब ऑफिस में प्रेजेंट होते हैं तो आप पे एक प्रेशर भी रहता है। आपका जो मैनेजर है वो आपको कह सकते हैं नोटिस कर रहा है, आपका मैनेजर आपको देख रहा है, आपके जो कलीग्स हैं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप काम इस टाइम पे देंगे। तो आपका जो माइंड है वो एक्टिव स्टेट में रहता है और आप काम ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं और ज़्यादा इफेक्टिवनेस पे करेंगे। वेयरएज़ अगर आप घर पे रह के काम करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे, आप लेज़ी हो गए हैं, आपसे काम नहीं हो पा रहा है। आपका मे बी माइंड जो है वो एक रेस्ट स्टेट में होता है और रेस्ट स्टेट में होने की वजह से जो माइंड है वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा सोच नहीं पा रहा है। लॉजिक बिल्ड करने में जो कि 2-4 मिनट का काम हो सकता है आपको उसको 1 घंटा लग रहा हो काम करने में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक है इसका। फिर आता है यार ऑफिस वर्किंग आवर्स। तो ऑफिस के जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो जनरली 8 to 9 आवर्स होते हैं। अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो जनरली यही कंसिडर किया जाता है, फिजिकली यही होता था कि आप ऑफिस में इस टाइम जा रहे हैं, लेट्स से 8 बजे एंटर कर रहे हैं और मे बी 5-6 बजे निकल रहे हैं, तो आप उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही ऑफिस का काम करेंगे। उसके बाद आपकी जो लाइफ है वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको जैसे जीनी है आप जी सकते हैं। Used in ancient times to express yourself with the body. वेराज अगर आप जब वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो ये हो सकता है कि आप ज्वाइन थोड़ा लेट कर रहे हैं, आप लीव थोड़ा लेट कर रहे हैं, कभी भी लेट से कोई कोड फट गया या फिर कोई प्रोग्राम है, कोई टिकट आ गया, P1 P2 आ गई, तो आपको ऑब्वियसली रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसी टाइम आपको घर पे बैठ के वहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है, क्योंकि आपका खुद का कोई टाइम नहीं रहा। आपको कभी भी कोई भी पिंग कर सकता है, कोई भी आपको पिंग करके बोले कि ये काम कर दो, तो आपको करना पड़ेगा बिकॉज यू आर अवेलेबल एट दैट टाइम। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। अगर आप घर पे वर्क कर रहे हैं तो आपकी जो एक पर्सनल लाइफ है आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल ख़त्म सी है। जो पर्सनल लाइफ है बहुत ही कम हम कह सकते हैं कि आप उस पर फोकस कर पाएंगे। वेराज आपको ऑफिस में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ज़्यादा टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप एक लिमिटेड टाइम के लिए वर्क करेंगे, बाकी आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जो भी आपके काम है वो आप कर सकते हैं। वेराज यहाँ पर एक ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका जो काम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो वर्कलोड है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, प्लस आपके पास जितना भी जो आप काम कर रहे हैं वो आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा उसका। तो ये जो कुछ 4-5 पॉइंट्स थे मैंने सोचा कि उन्हें आपके साथ शेयर कर दिए जाएं, बिकॉज़ मैंने भी रिसेंटली ही अभी ज्वाइन किया था। तो मुझे लगा कि मुझे भी अभी 1 साल होने वाला है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दी जाए, आपको बता दिया जाए कि कैसा आपका जो एक्सपीरियंस है वो होने वाला है। तो कैसे आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी जो पर्सनल लाइफ है, जो अपनी लर्निंग है उस पर ध्यान दे सकते हैं, कैसे आप और ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो अपने ऑफिस हैं आपके अंदर उसके उन लोगों से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया या जो करने वाले हैं, और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।